गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आगे पढ़ते हैं आपका चैप्टर नंबर 4। कल हमने पढ़ा था कि हमें क्लॉज के जो थाउजेंड से पहले जो पीपल्स थे वो किस तरीके से रहते थे और आज हम किस तरीके से हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉज, कितने टाइप्स के क्लॉज किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो द क्लॉज दैट वी वियर वेरी ड्यू टू लॉट ऑफ फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स फॉर्म में होते हैं, अलग अलग रूप में होते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स आर द क्लाइमेट, यानी कि नेचर, क्लाइमेट यानी वातावरण के अनुसार। वी लिव इन, जैसे वातावरण में हम लोग रहते हैं। द ओकेज़न, अवसर पर। एंड द प्रोफेशंस वी आर वर्किंग इन, और किस तरह की जगह पर हम काम करते हैं, यानी जिस तरह की हमारी जॉब होती है उस तरीके से हम अपने ड्रेसिंग सेंस को भी रखते हैं। क्लॉज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, क्लॉज क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली किस तरीके से होते हैं। क्लाइमेट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, समर एंड विंटर। तो समर वी वेयर मोस्टली कॉटन क्लॉथ, समर के अंदर हम ज़्यादातर कैसे क्लॉथ पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ। एंड बिकॉज दे अब्जॉर्ब स्वीट, क्योंकि वो हमारे पसीने को सोख लेते हैं। एंड कीप अस कूल, और हमें ठंडक महसूस होने देते हैं। वी शुड वियर क्लॉथ, कलर्ड क्लॉथ इन समर, यानी कि जो कलर्ड क्लॉथ होते हैं वियर, उनको हम समर में पहनते हैं। एज दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन, जो सन से एब्जॉर्ब उसको फॉर्म को नहीं करने देते। इसके बाद विंटर, इन विंटर वी वियर डार्क क्लॉथ्स, विंटर सीजन में हम कैसे क्लॉथ्स पहनते हैं? डार्क क्लॉथ्स। जैसे मैंने यहाँ भी बताया, लाइट क्लॉथ्स पहनते हैं हम समर में, और डार्क क्लॉथ किस में पहनते हैं? विंटर सीजन में, क्योंकि मेड ऑफ वूल, वूल्स फॉर्म में होते हैं। वूल क्लॉथ्स हैव द बॉडी हीट, हमारी बॉडी को हीट पहुंचाते हैं, यानी गर्मी देते हैं। एंड कीप अस वार्म, और आराम जैसे वार्म फॉर्म हो जाते हैं। डार्क कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब द सन हीट, वो सन की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड हेल्प अस टू कीप वार्म, और वो हमारे लिए, गर्माहट के लिए बहुत उपयोगी होती है। क्लॉथ्स अकॉर्डिंग टू ओकेजन, अब ओकेजन्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से क्लॉथ्स पहनते हैं? फ्रॉम डिफरेंट ओकेजन वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स, यानी अलग अलग ओकेजन्स पर हम अलग अलग तरीके के कपड़ों को पहनते हैं। द क्लॉथ्स वी वियर आर एट होम, अब अपने घर पर, अपने स्कूल एट और स्कूल पर आर नॉट द सेम, यानी कि घर पर और स्कूल पर आप सेम क्लॉथ्स नहीं पहनते। जैसे आप स्कूल जाते हो तो स्कूल ड्रेस पहनते हो, और घर पर होते हो तो अपने घर के कपड़े पहनते हो। सिमिलरली वी कैन नॉट वियर द सेम क्लॉथ्स फॉर अ पार्टी, इसी तरीके से अगर किसी पार्टी फंक्शंस में जाओगे तो भी आप अलग क्लॉथ्स पहनोगे। एंड फॉर प्लेइंग इन अ पार्ट, और कहीं खेलोगे तो उस समय पर आपकी अलग क्लॉथ्स होंगे। वी वियर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंगली भी आप अपने क्लॉथ्स को यूज़ करते हो और उन्हें पहनते हो। जैसे इसको देखो, स्कूल यूनिफॉर्म, स्पोर्ट्स, पार्टी ड्रेस, नाइट ड्रेस, तो अकॉर्डिंग योर टाइम यू विल बी यूज़ अ क्लॉथ्स। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हाउ क्लॉथ इज़ मेड। अब ये क्लॉथ्स बनते किस तरीके से हैं? सबसे पहले क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, फाइबर्स की फॉर्म में बनते हैं, रेशेस की फॉर्म में। थ्रेड लाइक मटेरियल, ये धागे के रूप में एक मटेरियल होता है। थ्रेड मीन्स होता है धागा। सम क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, जैसे वूल और सिल्क। नेचुरल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, जैसे कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो नेचुरल सोर्सेज के द्वारा ही मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स। जैसे कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन वूल्स, वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप, एंड सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म। ये सब हमारे क्या है? नेचुरल फाइबर्स हैं। Plants and animals, wool is obtained from sheep, yak and camel. Some cloths are made from synthetic fiber, कुछ synthetic fibers होते हैं जैसे नायलॉन और रेयन। एंड सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम केमिकल्स, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? केमिकल्स के द्वारा। दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर, ये नेचुरल फाइबर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर, जिन्हें मैन मेड फाइबर के नाम से भी हम जानते हैं या कहते हैं। द मेकिंग ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम फाइबर्स इन्वॉल्व मैनी एक्टिविटीज़, यानी इसकी और भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे स्पाइनिंग और वीविंग, जिनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज आपको डिफरेंट ऑफ क्लॉथ्स और अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट यू विल यूज इन अ क्लॉथ्स एंड हाउ विल मेड अ क्लॉथ्स एंड नेचुरल क्लॉथ्स के बारे में बताया। इसको आप रीड कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।